कैसा रहेगा आपका मई 2025? क्या आएंगी आपकी जिंदगी में खुशियां या फिर होगी गम की बारिश? आइए जानते हैं इस एपिसोड में मेरे साथ यानी कि पी शिल्पाधर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया भर में, विश्व में लोगों की, चाहे वो किसी भी राशि से बिलोंग करते हो, मेल हो या फीमेल हो। कैसा जाएगा आपका आध्यात्मिक सफर? तो आध्यात्मिक जगत की अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों ने पूजा पाठ या भक्ति बंद कर दी है, चाहे छोटे छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं या फिर आप हैं बुजुर्ग, शुरुआत कर दीजिए, कमर कस लीजिए और पूजा पाठ और भक्ति मई 2025 में शुरू करिए। क्योंकि जितनी पूजा पाठ और भक्ति दृढ़ निश्चय और संकल्प से आप मई 2025 में करेंगे, उतना ही आपका भाग्य उदय होगा। क्योंकि बृहस्पति जो है मजबूत होने वाला है 2025 में। चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि राशि अनुसार कैसा जाएगा बृहस्पति का फल। देखते रहिए मेरे साथ इस एपिसोड को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आप चाहते हैं आपके उपाय या आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मेरे यानी कि पी शिल्पाधर द्वारा। स्क्रीन के नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं आप उस पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, इसके द्वारा भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं पी शिल्पाधर तत्पर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। अब बढ़ते हैं आध्यात्मिक कड़ी से दूसरी कड़ी की ओर, यानी कि रिश्तों की ओर, पारिवारिक रिश्ते। तो देश विदेश में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस महीने यानी कि मई 2025 में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, आपसी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। दिल पे कोई बात नहीं लेनी है, चाहे आपसे उम्र में छोटा आपसे तनाव से बात करे या आपसे उम्र में बड़ा आपसे गुस्से से बात करे। आपने क्रोध को पी जाना है। यदि आप क्रोध को नहीं पिएंगे तो क्या होगा? तो ये मई 2025 आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आइए बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर जीवन में। तीसरा पड़ाव है पैसा। पैसा एक ऐसी चीज है जो हर एक की जरूरत है। पैसे से हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खुशियां खरीद सकते हैं। तो यदि आप पैसों को लेकर परेशान हैं, तो मई 2025 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल सकती हैं। बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। आप किसी भी मजहब को बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज पैसे को लेके आपके दरवाजे पे दस्तक जरूर देगी। पर उस दस्तक को, उस दरवाजे को खोलने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आशा करती हूँ कि आप वो दरवाजा खोलेंगे और लक्ष्मी माता का प्यार से आवाहन करेंगे। यदि आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करना, शेयर बाजार में निवेश करना, तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए अति उत्तम पीरियड है मई 2025 का। परंतु इसके साथ में आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, आपकी पर्सनल कुंडली पे भी निर्भर करता है कि जो ग्रहों की स्थिति है, किस डिग्री में ग्रह मौजूद है आपकी कुंडली में, उस पर निर्भर करेगा कि आपका अति उत्तम पीरियड मई 2025 में कौन सा है शेयर मार्केट में निवेश करने का। ओवरऑल शेयर मार्केट के लिए अच्छा पीरियड माना गया है 2025 मई का। इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, जो है आपकी सेहत। दोस्तों, माना गया है कि अगर सेहत अच्छी है ना तो सब कुछ बल्ले बल्ले है। क्योंकि सेहत एक ऐसी चीज होती है जिसे हम कितने भी अमीर क्यों ना हो खरीद नहीं सकते। सेहत का ध्यान हमें अपनी कम उम्र से ही रखना चाहिए। और मई 2025 का जो सेहत का प्रभाव है वो कुछ खास अच्छा नहीं नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि कई लोग पेट की पीड़ा से गुजर सकते हैं, कई लोग एक्सीडेंट्स फेस कर सकते हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, एक जनरल रेमेडी बता देती हूँ। एक बार मेरे कहने पे रक्तदान जरूर करिएगा। रक्तदान करने से जो आने वाली मुसीबत आपकी सेहत पे है वो काफी हद तक टल जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव की ओर, जिससे आप सब लोग भली भांति अवगत है। वो है सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री। ग्रह चाल की दुनिया में सूर्य का 5वां स्थान कैसे बनता है? 5वीं राशि है लियो राशि, यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य जो है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी है और 5 के अंक का महीना चल रहा है, तो बहुत ही गहरा रिश्ता है सूर्य देव भगवान, साक्षात सूर्य महाराज का
5 के अंक के महीने के साथ ज्योतिष शास्त्र में। तो कैसा जाएगा पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और सिनेमा जगत के लोगों के लिए मई 2025? अति उत्तम। जिनका सूर्य उत्तम में है उनकी पर्सनल कुंडली में। तो जितने भी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और सिनेमा जगत के लोग मुझे सुन रहे हैं, दिल थाम के बैठ जाइए। अगर आपका सूर्य उच्च का है तो आपको शोहरत पाने से, नाम पाने से, मुकाम पाने से कोई नहीं रोक सकता मई 2025 में। इसी के साथ बढ़ते हैं देश विदेश की पॉलिटिक्स की ओर। तो आजकल कई देशों में हम देख रहे हैं युद्ध हो रहा है। पैलेस्टीन की अगर हम बात करें, युद्ध हो रहा है। तो क्या स्थिति रहेगी मई 2025 में? युद्ध गंभीर हो सकता है, युद्ध बढ़ सकता है, आपसी तनाव बढ़ सकता है। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, विश्व में वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें कोई उपाय या आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। वो तो जो युद्ध लड़ रहे हैं उन्हें सोचना है। तो यदि वो हमारा चैनल सुन रहे हैं, मेरा चैनल सुन रहे हैं और हिंदी भाषा को समझ सकते, तो मैं उन्हें यही कहूंगी, शांति रखिए, युद्ध मत करिए, क्योंकि युद्ध से आज तक किसी भी बात का कोई समाधान नहीं निकला है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। अगला पड़ाव है नई अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज। हर कोई चाहता है कि जीवन में वो जो कर रहा है उससे कुछ हटकर करे, कुछ अलग करे। चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, आपको भी तलाश होती है एक नई रेसिपी की, कि आज कुछ नया मिले और घर में मैं आज कुछ टेस्टी सा नया खाना खिलाऊं सबको। तो ये नएपन की जो कांस्टेंट दौड़ है, कुछ नया करने की जो एक तलाश है, जो एक अर्ज है, जो एक जज्बात है हमारे मन में, हम सबके मन में है, चाहे छोटे बच्चे हैं या उम्र में बुजुर्ग है, ये नयापन आपके जीवन में दस्तक देगा मई 2025 में। कोई नई हॉबी उठाना चाहते हैं, कोई नया टैलेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मई 2025 उसके लिए अति शुभ है। उठाइए कलम, भागिए। जो आप करना चाहते हैं मई 2025 में वो संभव है और उसमें आपको कामयाबी, शोहरत, प्रशंसा आपके अपने परिवार के लोगों से और बाहर की दुनिया से अवश्य मिलेगी। कहते हैं ना, दुनिया में कितनी भी शोहरत मिल जाए, कितना भी पैसा मिल जाए, अगर आपस में रिश्तों में कड़वाहट है तो बाकी सारी चीजें बेमायने हैं। तो आइए बात करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। यदि आप अविवाहित हैं, यदि आप चाहते हैं प्यार मोहब्बत के रिश्तों में बनना, अगर आप सिंगल हैं और चाहते हैं प्यारा सा लड़का या प्यारी सी लड़की आपकी जिंदगी में आए और आपकी जिंदगी को सुकून में बदल दे, तो मई 2025 में आपको कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस आपके करियर पे होना चाहिए इस महीने के लिए, यदि आप अविवाहित हैं। और यदि आप विवाहित हैं तो आपने रिश्तों में लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना, आपसी प्यार बना के रखना है। आपसी प्यार कैसे बनता है, छोटी सी टिप देना चाहूंगी। यदि आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं भी है, झुक जाइए। थोड़ा सा झुकने से, एक सॉरी बोलने से कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि रिश्ता जो है बच जाएगा। तो अल्टीमेट गोल हमारा है रिश्ते को बचाना, प्यार भरे रिश्ते को उम्र भर लेके जाना। एक बहुत ही अच्छी बात कबीर दास जी कह चुके हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो आजकल के युग में, स्पेशली मई 2025 पे अगर मैं दोबारा आऊंगी, तो कितने भी प्यारे इंसान आप क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कठोर हो सकते हैं। जो आपकी वाणी है, जो आपका वाणी योग है, वो कहीं ना कहीं विश्व में, देश में हर एक को प्रभावित करेगा। कठोर वाणी में हम लोग आ सकते हैं, मतलब गंदी वाणी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, मीठा बोलना है, ऐसा मीठा बोलना है कि सब लोग हमारी वाहवाही करें। इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है मई 2025 में। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पे अपने जीवन के, और वो है खुद से प्यार करना, सेल्फ केयर। पूरे जीवन भर हम अपने बच्चों का सोचते हैं, दोस्तों का सोचते हैं, पति का सोचते हैं, पत्नी का सोचते हैं। मई 2025 में आप खुद का सोचें, अपना ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, खुद से प्रेम करेंगे, क्योंकि मई 2025 अपने आप से प्यार करने का महीना है। जितना आप खुद को पैम्पर करेंगे, खुद की केयर करेंगे, अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उतना ही आप दुनिया भर में खुशियां फैला सकते हैं। दोस्तों, अपनी अपनी कुंडलियां निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं राशि अनुसार बताने वाली हूं कि आपकी राशि में मई 2025 कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि हमारी राशि कौन सी होती है। तो इधर मैं बात कर रही हूं वैदिक कुंडली की, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही आपकी राशि है। तो यदि आपका चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में मेष राशि यानी कि एरीज राशि में बैठा है, तो आपकी राशि एरीज हुई। क्योंकि इस टाइम मैं बात कर रही हूं पाराशरा, यानी कि वैदिक पाराशरा कुंडली के हिसाब से, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, राशि का अनुवाद करना। तो आइए बढ़ते हैं पहली राशि की ओर।
यदि आप जो मुझे सुन रहे हैं एरीज राशि वाले हैं, या फिर आपके परिवार में या आपके चाहने वालों में से कोई एरीज राशि का है, तो नोट पैड लीजिए, कलम उठाइए और नोट करिए कि मई 2025 आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरीज यानी कि मेष राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। एरीज राशि का स्वामी होता है मंगल ग्रह, जिसे हम मार्स भी कहते हैं। मंगल एक बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट है, फियर्स प्लैनेट है, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊर्जा को दर्शाता है। यानी कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूं, जितने भी लोग फौज में हैं, जंग लड़ रहे हैं, सरहद पे देश के लिए जान दे रहे हैं, उनका मंगल उच्च का है। एक एनर्जी के साथ अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने देश की सेवा कर रहे हैं, उसे कहते हैं मंगल का सदुपयोग करना। और जितने भी लोग क्राइम करते हैं, उसी एनर्जी के साथ वो मंगल का दुरुपयोग करते हैं, और जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हम पाते हैं। तो मेष राशि वाले जो हैं, इनका स्वामी मंगल है, और क्योंकि वर्ष है मंगल का 2025, 2 + 2 + 5 यानी कि 9 का अंक है मंगल का अंक। तो मई 2025 का खास प्रभाव पड़ने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों में। अब ये प्रभाव कैसा होगा? मेष राशि में 2 ग्रह मई 2025 में यात्रा करने वाले यानी कि ट्रांजिट करने वाले हैं, और वो 2 ग्रह कौन से हैं? शुक्र और बुध। शुक्र क्या है, एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। शुक्र है हम बाहर से कैसा नजर आते हैं, हमारा व्यवहार, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं। और यदि शुक्र प्रवेश कर रहा है मेष राशि में मई 2025 में, तो ऐसा हो सकता है कि आप दिखाना कुछ चाह रहे हैं और दिख कुछ रहे हैं। बनना आप मीठा चाहते हैं बट बन कड़वे जाते हैं। ऐसा मई 2025 में मेष राशि वालों के साथ हो सकता है। तो आपने क्या करना है? किसी भी रिलीजन और किसी भी मजहब को आप बिलोंग करते हैं, मुझे ध्यान से सुनिए। सुबह नींद से उठने के बाद, नहाने के पश्चात आप एक शीशे के आगे जाएंगे और शीशे के आगे खुद को कहेंगे, आज मैं सबके साथ मधुर व्यवहार करूंगा और करूंगी। आज मैं अपना बेस्ट सबको दूंगा, सबको दूंगी, कम वॉट में, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। खुद से ये वादा करके दिन की शुरुआत करेंगे और अपने आप को सजाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि शुक्र प्रवेश कर रहा है मेष में। इसका ये मतलब है कि आप चाहेंगे नहीं तैयार होना, आपका मन करेगा बिना नहाए धोए आप चले जाए, लेकिन उससे आपका दिन खराब हो सकता है। आपने सुगंधित खुद को करना है, परफ्यूम लगानी है। अगर आप स्त्री हैं तो मेकअप करके जाना है, इससे आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। शुक्र स्ट्रांग होगा तो आप मेष राशि के अगर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि में? आपका दिन मंगलमय जाएगा। मई 2025 आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि शुक्र के साथ साथ बुध ग्रह भी ट्रांजिट कर रहा है, यात्रा कर रहा है मई 2025 में मेष राशि में। तो बुध किसको दर्शाता है? बुध दर्शाता है वाणी को, आपके थ्रोट चक्र को। फिर से मैं दोहराना चाहूंगी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए। तो ना सिर्फ आपने शारीरिक तौर पे सुंदर दिखना है, जब आप अपना मुंह खोले, किसी से बात करें तो मीठी वाणी बोलिए। कोई आपको सामने से बुरा भी कहे, उसका भी भला चाहे, उससे भी अच्छी मधुरता से बात करें। ऐसा करने से जो सकारात्मक प्रभाव दोनों ग्रहों का है वो मेष राशि वालों पे पड़ेगा, और आपके करियर में प्रोग्रेस होगी, आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। सेहत में यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है, जो मुझे नजर आ रही है, वो आपका कंट्रोल रहेगा। कोई दुर्घटना होने से आप बच जाएंगे। मानसिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो प्राइजेस बहुत फ्लक्चुएट होंगे इस महीने, तो आपने सोच विचार करके मार्केट की स्थिति देख के ही गोल्ड में निवेश करना है। अगर आप यात्राएं करना चाहते हैं तो सिर्फ ब्रश और टूथपेस्ट उठा के यात्रा नहीं शुरू करनी, आपने प्रॉपर मेकअप किट बनानी है, उसमें परफ्यूम रखनी है। छोटी छोटी टिप्स है जिनका आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे कपड़े अपने इकट्ठे करके यात्रा करनी है, इससे आपका शुक्र जो है प्रबल रहेगा मई 2025 में। और जितना आपका शुक्र प्रबल रहेगा उतना ही आपका ये वाला महीना जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। लॉकर में बंद पड़े गहने को निकालिए और मई में उसे ग्रहण करिए।
अगर आप स्त्री हैं तो। अगर आप पति हैं तो अपनी अपनी पत्नियों का सोना गहना निकालिए, उन्हें आभूषण पहनाइए, उन्हें गिफ्ट करिए अच्छे अच्छे आभूषण। उससे आपकी पर्सनल कुंडली में शुक्र जो है प्रभावशाली बनेगा। और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी धर्म में आप ये कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका मई 2025 अति उत्तम जाएगा। शुक्र हमारे पैरों और हाथों को भी दर्शाता है, तो आप सैलून जाके पेडिक्योर मैनिक्योर ले सकते हैं, चाहे आप पुरुष या स्त्री हैं। यदि आप सैलून नहीं जाना चाहते तो आप घर में बैठे बैठे मुल्तानी मिट्टी से अपने हाथ पैर साफ कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। इससे पहले कि मैं टॉरस राशि के बारे में चर्चा करूं, आप लोगों की कुंडली में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है वृष राशि में, तो इसका मतलब है आपकी राशि हुई वृष राशि। एक साधारण लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो। और अगर आपकी राशि है वृष, तो आपको क्या करना चाहिए मई 2025 में और क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगी। तो वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र, यानी कि वीनस। वीनस किस चीज को दर्शाता है, शुक्र किस चीज को दर्शाता है? शुक्र दर्शाता है अच्छे पहनने को, अच्छे पहनावे को, अच्छी सुगंध को, ग्लैमर को, सिनेमा को, ज्वेलरी को, नेम एंड फेम को। और आपकी राशि अगर वृष है तो मई 2025 में आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है सूर्य, और कुछ टाइम बाद प्रवेश कर रहा है बुध। सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं, परंतु मैं नहीं चाहती आप इस बात से घबराएं। तो आपने किस बात का ध्यान रखना है? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है शुक्र, तो आपने अपने आप को अच्छे से सजा धजा के रखना है। परंतु क्योंकि सूर्य प्रवेश कर रहा है मई 2025 में आपकी राशि में, सूर्य दर्शाता है पिता को या पिता समान उन तमाम लोगों को जो आपके जीवन में कोई योगदान देते हैं, आपके गुरु समान लोग हैं। तो आपने अपने पिता का रोजाना आशीर्वाद लेना है। यदि वो आपसे दूर भी रहते हैं तो फोन के माध्यम से उनकी दुआएं लेनी है। कोई ना कोई तोहफा उन्हें आपने इस महीने जरूर देना है, तोहफा छोटा हो या बड़ा, बट उनका आशीर्वाद लेना है, उनकी खुशी के लिए जीना है इस महीने आपने। जितना जितना आप अपने पिता का आशीर्वाद लेंगे, चाहे आप किसी भी मजहब से हैं, आपके डैड हैं, आपके फादर हैं, आपके अब्बू हैं, आपके पिता हैं, जिस भी जुबान में, जिस भी धर्म में आप उन्हें पुकारते हैं, आप उनका आशीर्वाद लेंगे तो मई 2025 में आपकी उन्नति को, आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तरक्की जब आपकी हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर मुझे अगले महीने में कि कैसा रहा आपका मई 2025। परंतु एक बात का ध्यान रखना है, पिता का दिल नहीं दुखाना। इसी के साथ साथ जितने भी लोग सरकारी कारोबार में हैं, सूर्य सरकारी कारोबार को भी दर्शाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को दर्शाता है। यदि आप किसी सरकारी दफ्तर जाएं किसी काम से, तो बहुत विनम्रता से, हम्बल होके उनसे बात करिएगा, उससे आपका सूर्य मजबूत होगा। यदि आप स्वयं सरकारी नौकरी में हैं तो अति ईमानदारी से अपनी सरकारी नौकरी करिए। हो सके तो किसी जरूरतमंद की मदद करिए जो आपके दरवाजे पे, आपके डिपार्टमेंट में आता है, बिना किसी स्वार्थ के। किसी गरीब की मदद करिए बिना किसी स्वार्थ के। यदि आप सरकारी अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं या सरकारी क्लर्क हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ऐसा करने से आपका सूर्य उच्च का होता है। देखिए, ऐसी चीजें करनी तो हमेशा चाहिए, बट इस बात का खास ध्यान आपने मई 2025 में रखना है। यदि आप चाहते हैं कि आपसी युद्ध शुक्र और सूर्य का ना हो, तो अपने पिता का, सरकारी अफसरों का, सरकारी मुलाजमों का, सरकार का, गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स का पालन करना है। अनुशासन भरा जीवन जीना है। यदि आपका चालान होता है सड़क पे चलते चलते, तो आपने तुरंत चालान भरना है, बहस नहीं करनी सरकारी पुलिस ऑफिसर से, सफाइयां नहीं देनी, अपनी गलती स्वीकार करनी है। ऐसा करने से सूर्य प्रबल होता है, सूर्य मेहरबान होता है। आप चाहें तो सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं सुबह सुबह। और जल चढ़ाते वक्त आपने क्या करना है, जब आप जल का अर्घ सूर्य भगवान को दें, तब आपने नजरें सूर्य की किरणों से मिलानी है, और जो जल जमीन पे गिर जाए, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर से, इस उंगली से आप उस जल को उठाएंगे और माथे पे तिलक देंगे। ऐसा करने से साइंटिफिकली सूर्य की किरणों का सकारात्मक जो प्रभाव है आपके ऑरा पे पड़ता है, और जब सकारात्मक प्रभाव आपके ऑरा पे पड़ेगा
आपकी बॉडी के आसपास पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव ऑरा बिल्ड होगा। आप जहां पे भी जाएंगे, जीवन के किसी भी युद्ध में जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, आपकी जीत निश्चय है, क्योंकि सूर्य की किरणें आपके आसपास की नेगेटिविटी और अंधकार को दूर करती है। तो इस बात का एक साइंटिफिक दृष्टिकोण भी है। तो आप किसी भी मजहब से हैं, आप ये जरूर कर सकते हैं। सूर्य को प्रणाम करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सूर्य सोलर सिस्टम को चलाता है, सूर्य दुनिया को चलाता है, सूर्य पेड़ पौधों को चलाता है, जिससे हम अपना जीवन, अपने श्वास ले रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कौन होते हैं मिथुन राशि वाले? क्या होती है जेमिनी राशि? अपनी अपनी लग्न कुंडली निकालिए और आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा बैठा है मिथुन राशि में, तो इसका मतलब है आपकी राशि है मिथुन राशि। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, यदि आप में से किसी और मजहब को बिलोंग करते हैं लोग और उन्हें नहीं पता कि कुंडली कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, तो आपने डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आप किस समय पे पैदा हुए हैं, किस तिथि पे पैदा हुए हैं, किस महीने में पैदा हुए हैं, किस वर्ष में पैदा हुए, किस स्थान पे पैदा हुए हैं, उसको टाइप करके अपनी कुंडली निकालिए। आप ऐसा किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। यदि कुंडली निकल जाए आपके सामने, जो मेन लग्न कुंडली है उसको अपने सामने रखिए और उसमें देखिए मून किस राशि में बैठा है, चंद्रमा किस राशि में बैठा है, वो आपकी राशि। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं मिथुन राशि का मई 2025 कैसा जाएगा। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, यानी कि मर्क्यूरी। तो अगर मैं साइंस के दृष्टिकोण से बात करूं, हमारे सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट माना गया है और बड़ा फ्रिकल प्लैनेट माना गया है। मूवमेंट मर्क्यूरी की यदि हम देखें तो बहुत फ्रिकल होती है। थर्मोमीटर में भी हम जो मर्क्यूरी यूज करते हैं बहुत फ्रिकल होता है, एक जगह टिकता नहीं है। तो कुछ ऐसी ही खूबी होती है मिथुन राशि वाले लोगों की, बहुत फ्रिकल होते हैं ऐसे लोग। पर यह निर्भर करता है पर्सनल चार्ट पे और किस डिग्री पे आपका बुध जो है मौजूद है आपकी कुंडली में। परंतु ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे लोग बहुत तेज भाषा में बात करते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं। अक्सर लोग उनकी बातों को मिस इंटरप्रेट करते हैं, समझ नहीं पाते, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों को उनकी भाषा या उनकी बात समझने में। कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं। तो मई 2025 में मिथुन राशि वाले क्या करें? मिथुन राशि में प्रवेश करने वाला है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, यानी कि गुरु। बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जो बहुत विशाल है, बहुत ही ज्यादा विशाल है। सबसे ज्यादा विशाल प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का बृहस्पति यानी कि जुपिटर माना गया। 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि जुपिटर एक ग्रह है, ये सोचिए ये एक सोलर सिस्टम का प्लैनेट है। इसको एक साइंस के दृष्टिकोण से सोचिए। तो यदि कोई प्लैनेट साइंटिफिकली इतना ह्यूज है, फिजिकली इतना ह्यूज है, तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, आइंस्टाइन की एक इक्वेशन थी E = mc², यानी कि एनर्जी = मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो जो मास है, जो वेट है जुपिटर की बॉडी का, वो सबसे ज्यादा बड़ा है, तो उसकी जो स्पीड है रोटेशन की वो उतनी ही कम है, उतना ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। और वो जब दृष्टि करता है अर्थ पे, जो उसका मैग्नेटिक पुल है, उसका जब इफेक्ट पड़ता है अर्थ पे, वो कैसा पड़ेगा? वो उतना ही विशाल पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी छोटी है और जुपिटर बड़ा है। तो हम उसके प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? और जब वो प्रवेश कर रहा है मिथुन राशि में, जिसका स्वामी एक छोटा सा मर्क्यूरी है, तो कितना ज्यादा प्रभावशाली होगा जुपिटर ग्रह का प्रभाव इस राशि में। तो ये राशि वालों ने क्या करना है? वो जिस भी मजहब से बिलोंग करते हैं, यदि आप मुस्लिम हैं और आप 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। यदि आप सिख हैं और नित्यनेम नहीं करते तो एक ओमकार सतनाम का जाप करना शुरू कर दीजिए, रोजाना नित्यनेम करिए। मैं ये नहीं कहती गुरुद्वारे जाइए, मस्जिद जाइए, घर पे बैठ के करिए। यदि आप बुद्धिस्ट हैं और लॉर्ड बुद्धा में आपकी आस्था है तो रोजाना मंत्र जाप करना शुरू करिए। यदि आप हिंदू हैं और किसी भी देवी देवता में आपकी आस्था है तो रोजाना उनका जाप करना शुरू कर दीजिए। देखिए, वैसे तो मैं हमेशा यही कहती हूं कि कर्म अति उत्तम है, कर्मादिवारे धर्मस्य, मतलब पहले कर्म आता है। लेकिन क्योंकि मैं गुरु की बात कर रही हूं, जुपिटर की बात कर रही हूं, जुपिटर का गहरा रिलेशन है भक्ति से, आध्यात्म से। उसका रिलेशन हिंदू धर्म से नहीं है।
भक्ति यानी कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म यानी कि अपने भीतर की यात्रा, मेडिटेशन यानी कि भीतर की यात्रा। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपनी भीतर की यात्रा को नित्य नेम के माध्यम से, चैंटिंग के माध्यम से ऊपर वाले से कनेक्ट करना ही सच्ची भक्ति है। जिसमें भी आपकी आस्था बचपन से रही है, ऐसा करने से, नित्य नेम करने से, रोजाना नाम जपने से मई 2025 में आने वाली कल की आप नींव स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और जितने भी लोग क्रिएटिव जगत के हैं, आर्ट के जगत के हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा महीना जाने वाला है यदि वो नित्य नेम करेंगे, यदि वो भक्ति करेंगे और अनुशासन से करेंगे। उस बॉर्डर को, उस मर्यादा को क्रॉस ना करते हुए यदि आप भक्ति करेंगे तो आपका शनि भी प्रसन्न होगा, आपका बुध भी प्रसन्न होगा, आपकी वाणी में भी मधुरता आएगी, शीतलता आएगी, आपके ग्रह भी स्ट्रांग हो जाएंगे और गुरु अपना आशीर्वाद आप पे अवश्य बरसाएगा। और यदि आपके जीवन में गुरु हैं, आपके टीचर हैं जिनसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप डांस सीख रहे हैं, आपके नृत्य के गुरु हैं, आप सिनेमा में हैं तो आपके गुरु जो आपको मेंटोर है, आपके जो आपको टीच कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो आपके गुरु हैं, आप किसी भी फील्ड में डॉक्टर हैं तो जो आपके गुरु हैं, उनको इस महीने कोई ना कोई उपहार दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, मन प्रसन्न करिए उनका, उन्हें बताइए कि वो आपके जीवन में कितने बहुमूल्य हैं, उनकी प्रशंसा करिए, उन्हें बोलिए, उनका शुक्राना करिए। केवल और केवल शुक्राना एक चीज है जिससे आप लोगों का आशीर्वाद ले सकते हैं। दिल से निकली हुई दुआ जब आपको जाके लगेगी तो मई 2025 में उन्नति करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और उन्नति आपकी कैसे होगी? वाणी द्वारा। आप सेल्स में हैं, बिजनेस में हैं, टीचिंग में, किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप अपनी वाणी से धन कमाएंगे क्योंकि बुध धन का भी प्रतीक है। तो हर चीज मई 2025 में आपस में कनेक्ट होकर एक त्रिकोण बनाएगी, भक्ति, वाणी और आपका व्यवसाय और धन। आइए बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर, यानी कि कैंसेरियन। तो कैसे पता चलेगा कि कर्क राशि वाले कौन हैं? यदि आपके बर्थ चार्ट में, लग्न कुंडली में 4 का अंक लिखा हुआ है, उस 4 के अंक के अंदर चंद्रमा प्रेजेंट है, यानी कि आप कर्क राशि वाले हो गए। और आपको पता है सबसे मजेदार बात क्या है कि कर्क राशि वालों का स्वामी भी चंद्रमा है। तो ये तो डबल बात होगी, मतलब चंद्रमा स्थित भी है और चंद्रमा स्वामी भी है। तो बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं कर्क राशि वाले लोग। चंद्रमा किस चीज को दर्शाता है, पहले ये समझने की जरूरत है कि चंद्रमा हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट नहीं, एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी के आसपास रोटेट कर रही है। और पृथ्वी की मैक्सिमम शक्तियां, एनर्जीज चंद्रमा से आती है साइंटिफिकली। कैसे? देखिए, हर बात पे मैं अपना फर्ज समझती हूँ, अपना धर्म समझती हूँ आपको अवगत कराना कि कैसे साइंटिफिकली हमारा सोलर सिस्टम एक रोल प्ले कर रहा है हमारी जिंदगी में। यदि आप मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं या केप टाउन में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, ऐसी किसी भी जगह पे रहते हैं जहां समुद्र आसपास है, तो आपको इस चीज का आभास होगा कि टाइड नाम का एक वर्ड होता है। और टाइड्स कैसे आती है ज्योग्राफिकली, अगर आपने अपनी ज्योग्राफी की किताबों में बचपन में पढ़ा होगा, टाइड्स आती हैं चंद्रमा के मूवमेंट से। विशाल समुद्र में ऊंची लहरें आती हैं जब टाइड आती है। केवल मून के हिलने से जब विशाल समुद्र में उथल पुथल हो सकती है। इंसान का शरीर 70% जल है, हॉर्मोन्स हैं, ब्लड है, जल ही तो है, तो क्या हमारे शरीर में उथल पुथल नहीं होगी? क्यों सिख धर्म में हर गुरु का एक रिलेशन है पूर्णमासी से? गुरु पूरब, बुध पूर्णिमा, हर धर्म में पूर्णमासी, फुल मून नाइट को इतना महत्व दिया गया है। कुछ तो कारण होगा। इतनी साइंटिफिक एनालॉजी देने के बाद मुझे नहीं लगता आप में से जो भी लोग मुझे सुन रहे इसे अंधविश्वास का नाम देंगे। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी इंसान ऐसा कहेगा कि ये गलत है। अगर ये सही है तो कर्क राशि वालों का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। तो सोचो, जिसका स्वामी ही चंद्रमा है उसके जीवन में कैसे हर महीने उथल पुथल आती होगी। अब मैं मई 2025 की बात करूं तो कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है मंगल, यानी कि मार्स, और वर्ष है मंगल का 2025, क्योंकि 2 + 2 + 5 होता है 9, और 9 दर्शाता है मंगल को। और मंगल एक एनर्जी है, फियर्स एनर्जी है, एक्टिव
फिजिकल एनर्जी है, और चंद्रमा क्या है? माइंड है, चंचल है, पानी की तरह चंचल है। तो जब मंगल प्रवेश करता है कर्क राशि में तो उथल पुथल हो जाते हैं हॉर्मोन्स इंसान के। अचानक से घर वाले कहते हैं कि हमारा बच्चा एक साइको की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, इसमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तो बड़े शांत स्वभाव का था, अचानक से इसमें क्या हो गया। तो यदि ऐसी चीज 2025 मई में आपके साथ होती है और आप कर्क राशि के हैं या आपके सगे संबंधियों में कोई कर्क राशि का है, तो आपने घबराना नहीं। सबसे पहले घबराना नहीं है, आपने मई 2025 में जो पूर्णमासी आती है उस दिन जल लेना है, और जल को, पीने वाले जल को पूर्णमासी की रात को बाहर रखना है, उसे कवर करना है नेट के दुपट्टे से या नेट के कवर से, ताकि मून रेज का जो प्रभाव है उस पानी पे पड़े साइंटिफिकली, और अगले दिन आपने उसे ग्रहण कर देना। चांदी के ग्लास में यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपने पानी पीना है पूरे महीने मई 2025 में, और खुद को शांत रखना है, खुद को शीतल रखना है। लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि लाल रंग मंगल को दर्शाता है, और हर कलर की ना एक फ्रीक्वेंसी होती है साइंटिफिक, एक एनर्जी होती है। कर्क राशि जो है मई 2025 में उथल पुथल से गुजर सकती है, रिलेशनशिप्स में, इमोशंस में, करियर पे, हेल्थ में, मेंटल हेल्थ का इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा, माइंड को शांत रखना है, और हर रात कोशिश करनी है जितना हो सके मून को देख के आप मेडिटेट करिए। आसमान में यदि आपको चांद नजर आता है, अगर मून नजर नहीं आ रहा तो मून लाइट जब पड़ती है नीचे जो आती है, मून लाइट है ना, लाइट्स अपने कमरे की ऑफ करके जो भी लाइट आ रही है, मून लाइट आ रही है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, जाप करना है। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, यदि हिंदू धर्म से हैं तो आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। यदि किसी और धर्म से हैं तो आप अपने अपने धर्म के अनुसार जो आपका बेसिक मूल मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। और एक उपाय आप और कर सकते हैं, वो है जल की सेवा करना। आप सिख हैं तो गुरुद्वारे जाके लंगर कर सकते हैं जल का। आप मुस्लिम धर्म से हैं तो जल की सेवा कर सकते हैं। आप हिंदू धर्म से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन है तो आप जल बांट सकते हैं लोगों में, क्योंकि कर्क राशि वालों का बड़ा गहरा संबंध होता है जल से। और एक बात और बता दूं, चंद्रमा ग्रह प्रतीक है माता का, यानी कि आपकी माँ का। तो किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, अपनी अपनी माँ को उपहार दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, उनकी प्रशंसा करिए। यदि आप उपहार नहीं दे सकते, उनके चरण स्पर्श करिए, उनके पैरों को हाथ लगाइए। बड़े बुजुर्गों के पैरों के हाथ लगाने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और किसी भी धर्म में मुझे लगता है इसकी अनुमति है। आप झुक ही तो रहे हैं उनके आगे, आशीर्वाद ही तो ले रहे हैं, उनकी दुआ ही तो ले रहे हैं। अगली राशि है सिंह राशि, यानी कि लियो। लियो राशि का स्वामी होता है साक्षात लॉर्ड सन। बट कैसे पता चले कि आपकी राशि लियो है या फिर सिंह है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके लग्न चार्ट में जहां पे 5 नंबर लिखा हो, यदि उसके अंदर चंद्रमा है, मून है, तो इसका मतलब आप सिंह राशि वाले हैं। तो आइए जानते हैं मई 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। तो सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि सिंह राशि वालों का स्वामी होता है सन, यानी कि सूर्य। सूर्य किसको दर्शाता है? सूर्य दर्शाता है पिता को, आपसे उम्र में बड़े लोगों को, सरकारी दफ्तरों को, सरकारी मुलाजिमों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। पर सूर्य एक और चीज को दर्शाता है, वो है आपके अहम, आपके अहंकार को, आपके ईगो को। यदि सूर्य की डिग्री आपकी कुंडली में ज्यादा है तो आप ईगो की तरफ बढ़ेंगे, ईगोइस्टिक इंसान बनेंगे। यदि सूर्य की डिग्री बैलेंस है तो आप एक स्वाभिमानी इंसान बनेंगे, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। तो दोस्तों, ये जो अंतर है ये निर्भर करता है आपकी पर्सनल कुंडली में सूर्य की स्थिति पे। पर क्या होगा मई 2025 में? केतु प्रवेश करेगा सिंह राशि में। केतु जब प्रवेश करता है तो क्या होता है? देखिए, इस जीवन में 2 तरीके के आध्यात्मिक सफर होते हैं। एक आध्यात्मिक सफर होता है बाहर का, आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वो एक बाहर का आध्यात्मिक सफर है। एक होता है भीतर का आध्यात्मिक सफर, जिसमें आप अपने घर पे बैठ के पूजा पाठ करते हैं, नमाज अदा करते हैं, अपने ही घर पे बैठ के करते हैं, और नियमों का, कायदे कानूनों का पालन करते हैं। एक मर्यादा में रह के आप धर्म से जुड़ी चीज करते हैं।
और किसी को दिखाते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, चुपचाप जहां पर आप है वहीं पे बैठ के अपना और ऊपर वाले से जो आपका एक निजी रिश्ता है उसे कायम करते हैं। ऐसे रिश्ते को सिंबलाइज करता है केतु, दर्शाता है केतु। केतु आपकी अंदर की आध्यात्मिक यात्रा का एक चेहरा है। अब जो सिंह राशि वाले लोग हैं, क्योंकि इनके अंदर स्वाभिमान है, अगर ज्यादा डिग्री में सूर्य होगा तो अहंकार है, तो जब केतु प्रवेश करता है ये अहंकार को तोड़ता है, ये आपके ईगो को तोड़ता है। तो आपके साथ यदि आप ईगोइस्टिक हैं, मई 2025 में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे आपके स्वाभिमान को, आपके अहंकार को ठेस पहुंचेगी और आप सोचेंगे ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, परंतु ऐसा होना जरूरी था, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो आप अपने धर्म की तरफ नहीं बढ़ते। अगर आप हिंदू हैं आप पाठ करना शुरू नहीं करते, अगर आप सिख हैं तो आप सेवा करना, गुरुद्वारे में लंगर करना शुरू नहीं करते, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप 5 टाइम नमाजी नहीं बनते, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी इंसान को ऊपर वाला याद आता है। तो मई 2025 में आपको जब ठोकर लगे, आपके अहंकार को जब ठेस पहुंचे, तो याद रखना कि ये एक अच्छे रास्ते की तरफ चलने की शुरुआत है। और वो अच्छा रास्ता क्या होगा? आपके भीतर का आध्यात्मिक सफर, नेक कामों को शुरू करने का सफर, लोगों की मदद करने का सफर, बुजुर्गों की सेवा करने का सफर। और जितना ज्यादा आप प्रतिदिन 30 के 30 दिन, मई 2025 में है, 30 के 30 दिन यदि रोजाना आप किसी की मदद करेंगे, नेक काम करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, केतु आप पे बुरी दृष्टि नहीं करेगा, मेंटल पीस आपका नहीं जाएगा, सुकून आपके जीवन में आएगा, क्योंकि यही मकसद है केतु का। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, यात्रा कर रहा है आपकी राशि से, वो कोई मकसद लेकर आया है, उसका कोई एम है। यदि आप उसका मकसद पूरा कर देते हैं ना, तो वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाता। इसीलिए मैं हर राशि अनुसार जो भी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है या जैसा मई 2025 जाएगा, उसके पीछे के छुपे मकसद पर चर्चा कर रही है। वैसे तो अच्छा कर्म हमें हर दिन करना चाहिए, परंतु मई 2025 में आपकी नींव बैठेगी आने वाले कल के आध्यात्मिक सफर की, जहां आप बदलेंगे। एक ईगोइस्टिक अहंकारी इंसान से आप एक हम्बल इंसान बन जाएंगे, आपके अंदर झुकाव आएगा, और यदि आप नहीं बदलेंगे तो हानि भी उतनी ही पहुंचेगी आपको। मई 2025 में केतु हानि पहुंचाएगा। मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगी कि आप केतु का मंत्र जाप करें, केतु की रेमेडी है काले कुत्तों को भोजन देना, आप वो करें, करने को आप कर सकते हैं, परंतु मैं आपको कहूंगी सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, जानवरों की कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, वो करिए। अपने अंदर की आत्मा को जगाएं, अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क करें। अगर आपको लगता है करप्ट इंसान है, आप रूड इंसान है और आप जानते हुए गलत कर्म कर रहे हैं, उसमें सुधार करिए। और यही वक्त है बदलाव का। ये महीना आपके जीवन में आपको बदलाव की तरफ ले सकता है, और यदि आप बदलेंगे आपको नेम फेम मिलेगा, क्योंकि सूर्य नेम फेम का प्रतीक है और सूर्य राशि है सिंह राशि का। यदि नेम फेम बनेगा, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपके जीवन की यात्रा से प्रभावित हैं, यदि आप पिता हैं तो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो करेंगे। यदि आप पब्लिक फिगर हैं तो जनता आपको देख रही है, आपके सकारात्मक दृष्टिकोण को लोग फॉलो करेंगे, वो लोगों की नजरों में आएगा। और यदि आप गलत रास्ते पे चलेंगे तो आप बदनाम भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य फिर नीच की तरफ जाएगा और आप बदनामी का पात्र भी बन सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कन्या राशि का जो सिंबल होता है उसमें एक सुंदर सी कन्या बनी होती है, तो बहुत आसान है बताना कि ये कन्या राशि वाले लोग हैं। परंतु ये जानना कि आप कन्या राशि के हैं या नहीं, इसके लिए क्या करना है? लग्न कुंडली लेनी है। लग्न कुंडली कैसे बनाएं? टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ से आप अपनी लग्न कुंडली बना सकते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर पे जाके। लग्न कुंडली में जहां 6 का अंक लिखा हुआ है, यदि वहां पे मून है, यदि वहां पे चंद्रमा है, तो इसका मतलब आपकी राशि जो है कन्या है, वर्गो है। तो कैसा जाएगा मई 2025 कन्या राशि वालों के लिए? तो कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह सोलर सिस्टम में, अगर मैं इसे एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखूं, तो जो मूवमेंट हो रही है सोलर सिस्टम में,
कॉन्स्टलेशंस जो क्रॉस कर रहे हैं प्लैनेट्स सोलर सिस्टम, कोई भी प्लैनेट वर्गो राशि से ट्रांजिट नहीं कर रहा है मई 2025 में, परंतु फिर भी आपकी कुंडली के अनुसार प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। तो वर्गो राशि वाले यानी कि कन्या राशि वालों का स्वामी होता है बुध यानी कि मर्क्यूरी। बड़ा ही फ्रिकल प्लैनेट, स्मॉल प्लैनेट है। जितना कोई छोटी चीज होती है ना, उतना स्पीड से वो चीज ट्रैवल करती है। जितनी कोई चीज हैवी होती है उतनी स्लो मोशन हो जाती है। मर्क्यूरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, तो उतनी स्पीड है, उतनी ही चंचलाहट है। चंचलाहट इंसान को गंभीर नहीं बनाती। इंसान कभी कभी जल्दबाजी में गलत फैसले लेता है, गलत डिसीजंस लेता है, ये सोच के कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरा फैसला सही है। परंतु मई 2025 में अपने फैसलों को आपको सेकंड थॉट देना है, दोबारा सोचना है कि क्या आपका फैसला गलत तो नहीं है, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को दोबारा प्रोसेस करना है, रिविजिट करना है बार बार अपने डिसीजंस को। स्पेशली मई 2025 में गर्मियां बहुत चल रही है, गर्मियों का मौसम है, तो अक्सर जो पशु पक्षी बाहर होते हैं, प्यासे होते हैं, उन्हें आप जल पिला सकते हैं। जितनी प्यास आप पशु पक्षियों की बुझाएंगे, उतना ही आपके जीवन में सरलता आएगी, सहजता आएगी। और क्योंकि आपका स्वामी बुध है, बुध आपकी वाणी को दर्शाता है, थ्रोट चक्र को दर्शाता है। तो दोबारा मैं कहना चाहूंगी, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। ऐसी बात करिए कि सामने वाले को ठेस ना पहुंचे। यदि कोई आपको ठेस पहुंचा भी रहा है तो चुपचाप हंस के उसको सह जाइए, क्योंकि जो वर्ष है मंगल का है 2025, 2 + 2 + 5 यानी कि 9 का अंक मंगल का है, यानी कि गुस्से का, युद्ध का, विश्व भर में युद्ध हो रहे हैं। तो इतनी तकलीफें, इतना दुख दर्द पहले ही दुनिया में है, तो क्यों हम अपने निजी रिश्तों में और दुख बढ़ाएं? क्योंकि एनर्जीज जो इस टाइम विश्व भर की है युद्ध की, और मंगल का वर्ष चल रहा है, तो युद्ध इज इन द एयर, वॉर एनर्जीज इन द एयर। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी वाणी से युद्ध नहीं करना, अपनी वाणी से जो बुरी तलवार है उसे नहीं चलाना, हमें शुद्ध प्यारे मीठे बोल बोलने हैं। इस बात का ध्यान आपने मई 2025 में जरूर करना है, क्योंकि वैसे तो इस बात का ध्यान आपको तमाम उम्र के लिए करना चाहिए, परंतु मई 2025 में यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी मीठी वाणी से एक मीठे कल की नींव रख लेते हैं। क्या पता आपकी मीठी वाणी से आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि बुध जो है अपॉर्चुनिटी भी दिलाएगा आपको करियर में। बुध पैसा भी लाके देगा आपको, परंतु पैसा तभी आएगा यदि आप मीठा स्वभाव रखेंगे। यदि आपकी वाणी में कठोरता होगी, पैसा नहीं आएगा। यदि आपसे उम्र में छोटे लोग आपको मिले परिवार में, या फिर जिन्हें आप नहीं भी जानते, उनसे भी आपने विनम्र होकर बात करनी है, क्योंकि बुध दर्शाता है उम्र में छोटे लोगों को झुक के उनसे बात करनी, नीवे होके उनसे बात करनी। एक बहुत ही फेमस शेर मुझे इस बात पे याद आया, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुल्ले गुलजार हो रहा है। तो यदि आप खाक में मिल जाएं, यदि आप अपना अहंकार त्याग दें, मीठी वाणी बोले, यदि कोई कठोर है आपके साथ, उसके साथ भी सरल हो जाए, तो आपकी कामयाबी को, आपकी बुलंदी को कोई नहीं रोक पाएगा। और मई 2025 इस बात का प्रमाण बनेगा। यदि आपको मिलती है कामयाबी मई 2025 में मेरी बातें फॉलो करके, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चाहे 1 साल बाद आप कमेंट करें, 1 महीने बाद करें, जो भी रिजल्ट आपको लाइफ में मिलता है, ऐसा करने से कई जिंदगियों पे भी प्रभाव पड़ सकता है। और यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहे, कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई कमेंट टाइप करते हैं तो वो भी आपकी वाणी का, आपके एक्सप्रेशन का, आपकी कम्युनिकेशन का एक जरिया बनता है, और उससे भी आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। आपके एक एक कमेंट से जो लोग उन कमेंट्स को पढ़ेंगे, उनके जीवन में भी तब्दीली आ सकती है, बदलाव आ सकता है। आइए बढ़ते हैं तुला राशि की ओर, यानी कि लिब्रा राशि। तो दोस्तों, यदि आप तुला राशि का सिंबल देखेंगे, एक बैलेंस, एक तराजू जो है तुला राशि को दर्शाता है, और स्वामी है तुला राशि का शुक्र यानी कि वीनस, जो प्रतीक है आभूषणों का, ग्लैमर का, सजने संवरने का, परफ्यूम्स का, इंसान के शौक का, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का।
और जैसा स्वामी जिस राशि का होता है वैसा ही इंसान का नेचर और किरदार जो है बन जाता है। मेजरली अगर मैं बात करूं तो तुला राशि वाले लोग कैसे जाने कि उनकी राशि तुला है। यदि आपके बर्थ चार्ट में 7 के अंक में चंद्रमा है या मून है तो इसका मतलब आप तुला राशि वाले हैं, आप लिब्रन्स हैं। तो बढ़ते हैं मई 2025 की ओर। आगमन होने जा रहा है मई 2025 का। कैसा जाएगा मई 2025 तुला राशि वालों के? तुला राशि वाले बैलेंस का प्रतीक होते हैं, हर चीज को लाइफ में बैलेंस करके चलते हैं। तो यदि तुला राशि वाले बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को गोल्ड के साथ तो वो निवेश कर सकते हैं गोल्ड में। आपने मई 2025 में यदि आप स्त्री हैं खुद को सजाना संवरना है, घर के बाहर नहीं निकलना जब तक आप मेकअप हल्का सा कुछ लिपस्टिक या हल्का सी मेहंदी हाथों में ना लगाएं। मेहंदी का एक गोली लगा लीजिए, पर रोजाना ये आपने करना है, ये आपके लिए शुभ है। ऐसा क्यों आपके लिए शुभ है? क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी के आसपास की जो मेटाफिजिकल लेयर्स है, 7 लेयर्स साइंटिफिकली हमारी बॉडी के आसपास होती हैं जिसका कनेक्शन 7 लेयर्स या 7 डायमेंशंस के साथ है। अच्छी सुगंध से, अच्छी महक से, सजने संवरने से ऐसा माना जाता है जो नेगेटिव एनर्जी है, जो शैतानिक एनर्जी है, वो आपके आसपास नहीं आती। बड़े बुजुर्ग कहते हैं यदि आप नहाए ना, आपसे बदबू आ रही है तो शैतान आपके पास आ जाता है। यदि आप नहाएं, साफ सुथरा अपने आप को रखें, हर धर्म में इस बात का जिक्र है। नहा धो के पाठ करें, खुद को सजा के, अच्छे कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के घर के बाहर निकले तो आपका हर कार्य बन जाता है। और मई 2025 में आपको इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। सेल्फ लव का महीना ये है लिब्रा राशि वालों के लिए। खुद से प्रेम करना है आपने इस महीने। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, खुद से प्रेम करना है। रोजाना सुबह उठ के शीशे में खुद को कहना है कि आप अच्छे हैं और आपका आज का दिन अच्छा जाएगा। स्पेशली इन राशि वालों को, क्योंकि ये महीना 5 के अंक का महीना है। इस महीने ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, आपका मन ना करे तैयार होने का, बेमने मन से आप बाहर किसी मीटिंग के लिए चले जाएं, परंतु मन को मार के भी आपने सजना है, तैयार होना है, सुगंधित रहना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं। और उपहार के तौर पे यदि आपकी जिंदगी में कोई स्त्री है, माता हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, दोस्त हो सकती है, उन्हें कोई ना कोई चीज उपहार के तौर पे आप देंगे। वस्त्र दे सकते हैं, आभूषण किसी प्रकार के दे सकते हैं, कॉस्मेटिक आइटम दे सकते हैं, क्योंकि ये सब आइटम्स शुक्र का प्रतीक है। ऐसा करने से उनके दिल से एक दुआ निकले, और दुआ जो होती है, आशीर्वाद जो होता है, दूर दूर तक जाती है। हल्की सी खुशी अगर आप किसी के जीवन में दे देना, वो कहते हैं औरत की दुआ बहुत लगती है, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ी हो, आपकी बेटी हो सकती है, उम्र में छोटी हो। उस दुआ से आपका जो ये मई का महीना है 2025 बहुत कमाल का जाने वाला है। आप किसी भी धर्म को बिलोंग कर सकते हैं, सिख हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं। आप उपहार दीजिए, औरतों की दुआएं कमाइए इस महीने, क्योंकि शुक्र जो है औरत का प्रतीक है। और वो दुआ जब आप लेंगे तो आपकी जिंदगी का जो बैलेंस डगमगा गया है वो बैलेंस रिक्रिएट हो जाएगा। बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देंगी। औरतों की आपने इज्जत करनी है। यदि आप उपहार उन्हें नहीं दे सकते, उनकी प्रशंसा करनी है, थोड़ी सी तारीफ करनी है, उसमें भी एक औरत खुश हो जाती है। अपनी माँ की तारीफ कर देना, माँ के पैर छूने, माँ की दुआ लेनी, अपनी बीवी की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की तारीफ करनी, उन्हें एनकरेज करना है जीवन में आगे जाने के लिए, मोटिवेट करना है कि वो अपने अपने करियर में, या अगर वो गृहस्थ आश्रम में, होम मेकर है तो तारीफ करनी है उनके बनाए हुए खाने की। छोटी छोटी बातें करके देखिएगा, रोजाना करिए, आप देखिए किस बुलंदी पे आपका जीवन जाता है। यदि खुद आप एक औरत है जो मुझे सुन रही हैं, तो आपने ईर्ष्या नहीं करनी दूसरी औरत से। अक्सर हमने देखा है औरतें आपस में जो होते हैं जेलस फैक्टर होती, नहीं करना। उनको प्रोत्साहन देना है, उनको मोटिवेट करना है। तो जब आप किसी को प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो क्या होता है? उनके दिल से दुआ निकलती है, और दुआ जो है लगती है। एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे कहते हैं। साइंस के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं कि जो भी बीज हम बोएंगे उसका फल हमें मिलेगा, तो आप मीठा बीज बोइए और इसका फल आपको न सिर्फ मई 2025 में मिलेगा, बल्कि आने वाले कल में। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि। तो कैसे पता लगाएं कि आप वृश्चिक राशि वाले हैं? क्या करना है, आपने लग्न कुंडली में जाना है और वहां पे यदि 8 का अंक लिखा है और उसमें चंद्रमा है, मून है, इसका मतलब आप वृश्चिक राशि वाले हैं, स्कॉर्पियंस हैं आप। सो आइए बात करते हैं मई 2025 स्कॉर्पियंस के लिए कैसा जाने वाला है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल यानी कि मार्स, और वर्ष है मंगल का, साल है मंगल का 2025। 2 + 2 + 5 यानी कि 9 अंक मंगल को दर्शाता है। तो यदि आपकी राशि का स्वामी ही मंगल है तो आपका जीवन जाने वाला है मंगल मई 2025 में, पर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली मई 2025 की। मई कैसा जाएगा स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए? स्कॉर्पियो राशि वाले यदि बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, किसी चीज को अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज की गहराई में घुसना चाहते हैं, तो ये महीना अति उत्तम है उसके लिए। इस महीने आप रिसर्च कर सकते हैं, गहराई में अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, तो आप जिस भी विषय में आपकी रुचि है उस विषय की गहराई तक, उस विषय की डेप्थ तक जा सकते हैं। और ये रिसर्च जो आप करेंगे आने वाले कल में आपको प्रसिद्धि दिला सकता है। हो सकता है कि आप इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी करें। यदि आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, आर्ट फील्ड से हैं, तो आप किसी भी प्रकार की कंट्रीब्यूशन इस महीने में कर सकते हैं। बहुत ही शुभ जाएगा ये महीना रिसर्च और कंट्रीब्यूशन और योगदान के मामले में। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत प्रकार के दान होते हैं, बहुत प्रकार की सेवाएं होती हैं। आपने सुना होगा मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों में, गुरुद्वारों में लोग झाड़ू पोंछा करते हैं, बर्तन मांजते हैं। सेवा है एक प्रकार की, है ना, अपने अपने जिनको भी आप मानते हैं उनके प्रकार आपकी सेवा है। कुछ लोग आर्थिक रूप से सेवा करते हैं, धन खर्च करके सेवा करते हैं धर्म स्थानों में या गरीबों में। एक और प्रकार की सेवा होती है, उसे कहते हैं कला की सेवा। जैसे आपने कई बार सुना होगा, एक इंसान ने अपनी पेंटिंग बेची और उसका जो धन आया उसने उससे कोई सोशल वर्क किया। तो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मई 2025 रिसर्च और कला के माध्यम से सेवा करने का महीना है। पुस्तक का और कलम का दान कर सकते हैं किसी गरीब को जो अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा करने से आपके जीवन में तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, और वो बदलाव मई 2025 से आना शुरू होगा। आप किसी भी दिन कर सकते हैं ये चीज, जब आपका मन करे और अपनी यथाशक्ति अनुसार दें। आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आपके घर पे बहुत किताबें और आप चाहते हैं कि मैं उसे एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट करूं कि बहुत जरूरतमंद लोग उसे पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मई 2025 अति उत्तम है उसके लिए। पेन्स डोनेट कर सकते हैं, स्टेशनरी का सामान डोनेट कर सकते हैं, नोटबुक्स डोनेट कर सकते हैं। शुभ प्रभाव मंगल का पड़ेगा आपके जीवन में यदि आप कला, पढ़ाई, रिसर्च से जुड़ी। ये 3 चीजें जो मैं कह रही हूँ एक त्रिकोण बना रहा है, रिसर्च, कला और पढ़ाई। इससे जुड़ी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इससे जुड़ी जो प्रॉपर्टीज है, उनका दान करें एक अच्छे मकसद के लिए। तो आपकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। और उन्नति और तरक्की से बड़ा जो सुकून आपको मिलेगा वो अनलिमिटेड होगा, जो ठहराव मिलेगा अनलिमिटेड होगा, जो दुआएं मिलेंगी वो तो खैर अलग ही है। और आप ऐसा करते टाइम गुप्त दान भी कर सकते हैं। कई लोग अपना नाम आगे नहीं लाना चाहते, चुपचाप जाके स्कूल में, विद्यालय में या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में दान करते हैं। चुपचाप कर सकते हैं आप ऐसी चीज। सेवा हर प्रकार की होती है और ये महीना आप इससे जुड़ी सेवा यदि करेंगे तो आप न सिर्फ बाहरी तौर से मटेरियलिज्म की दुनिया में आगे जाएंगे, बल्कि भीतर से भी रूहानी तौर पे आप ऊपर जाएंगे। फरिश्तों की, एंजल्स की, अपने पितरों की नजर में भी आप ऊंचे हो जाएंगे। उनकी रहमो करम भी, उनकी नजर भी आपके ऊपर पड़ेगी, उनकी दृष्टि भी आप पे पड़ेगी और आशीर्वाद के पात्र बनेंगे आप। अगली राशि है हमारी धनु राशि, यानी कि सेजिटेरियस राशि। सेजिटेरियस राशि वाले आप हैं, कैसे पता लगाएं? अपने अपने लग्न चार्ट में जाइए। यदि 9 के अंक पे मून यानी कि चंद्रमा विराजमान है तो इसका मतलब है कि आप धनु राशि वाले हैं।
सेजिटेरियस हैं आप। तो आइए चर्चा करते हैं कि मई 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। तो धनु राशि वालों का स्वामी होता है जुपिटर, बृहस्पति, गुरु। क्या है जुपिटर प्लैनेट, क्या है इससे जुड़े हुए फैक्ट्स? सोलर सिस्टम का सबसे विशाल प्लैनेट है जुपिटर, और जो प्लैनेट जितना मास में ह्यूज होगा उतना ही स्लो मूविंग होगा। और पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, बहुत ही छोटी है अगर हम जुपिटर से पृथ्वी की तुलना करें तो जब जुपिटर का प्रभाव पृथ्वी पे पड़ता है तो पूरी की पूरी पृथ्वी उसमें समा जाती है। समाने का मतलब विनम्र हो जाती है। जैसे एक पानी का कतरा विशाल समुद्र में समा जाता है, बहती हुई रिवर विशाल समुद्र में अपना अस्तित्व खो जाती है। तो जब पृथ्वी जुपिटर के आगे अपना अस्तित्व खो जाती है, मतलब कि गुरु के आगे जिनको भी आप मानते हैं अपने आप को विनम्र कर देते। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उस धर्म के अनुसार, उस धर्म की मान मर्यादा के अनुसार, अनुशासन के अनुसार आपने कोई ना कोई यात्रा करनी है, पिलग्रिमेज करनी है, तीर्थ स्थान पे जाना है। और यदि आप दूर की यात्रा नहीं कर सकते एफोर्ड, तो अपने घर के पास धर्म स्थान पे जाइए और वहां जाके संकल्प लीजिए, प्रॉमिस करिए अपने अपने भगवान को, इष्ट को, कुल देवी को, परमेश्वर को, अल्लाह को, कि आप इस महीने उनकी भक्ति करेंगे और वहां से कोई ना कोई छोटी सी चीज लेकर आए। वहां से आप कोई कपड़ा ले सकते हैं, वहां से आप कोई भी प्रसाद ले सकते हैं, होली वाटर ले सकते हैं और उसे अपने घर के मंदिर में, घर के उस स्थान पे रखिए जहां आप पाठ करते हैं, सजदा करते हैं, पूजा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, नित्यनेम करते हैं। वहां पे उस चीज की स्थापना करिए। आसन बना के अपने घर पे जहां पे आप पूजा पाठ नमाज करते हैं वहां पे बैठ के अपने अपने धर्म के अनुसार रोजाना एक नियम बना के, फिक्स्ड नियम बना के पाठ करेंगे। ऐसा करने से जो आपके प्लैनेट का स्वामी है गुरु, आपसे प्रसन्न होगा। आपने केवल और केवल अच्छा संदेश देना है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया राहु का प्रतीक होता है, टेक्नोलॉजी राहु का प्रतीक है, सॉफ्टवेयर राहु का प्रतीक है। और यदि आप राहु का गलत इस्तेमाल करेंगे, गुरु आपसे रुष्ट होकर गुरु चंडाल योग बना देगा। जरूरी नहीं हर योग हमारी कुंडली में बने, योग हमारे कर्मों अनुसार भी बनता है। और गुरु चंडाल योग बन गया तो आपकी जिंदगी में हमेशा उथल पुथल ही चलेगी, कंफ्यूजन ही चलेगा। तो अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो गुरु की, अच्छाई की, धर्म के रास्ते पे चलिए, अच्छा कर्म करिए और प्रचार करिए अच्छे कर्म का। इसी में आपका कल्याण, विश्व का कल्याण। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की। तो कैसे पता लगाए कि आप मकर राशि हैं या नहीं? क्या करना है आपने? लग्न चार्ट देखना है, उसमें यदि 10 के अंक पे चंद्रमा या फिर मून विराजमान है, लिखा गया है, तो यानी कि आपकी जो राशि है वो है मकर, यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो कैसा जाएगा मई 2025 मकर राशि वालों के लिए? सबसे पहले ये समझते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि यानी कि मकर राशि का स्वामी शनि देव महाराज है, लॉर्ड सैटर्न है। तो सैटर्न को समझने की बहुत जरूरत है। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो दर्शाता है बड़े बुजुर्गों को, जो प्रतीक है ऑर्गेनाइजेशंस का, जो प्रतीक है जमीन से जुड़े हुए लोगों का, जो प्रतीक है उन लोगों का जो अनुशासन वाला जीवन जीते हैं, प्रतीक है उन लोगों का जो कि दूसरों का आदर करते हैं, प्रतीक है उन लोगों का जो गरीबों को भी उस नजर से देखते हैं जिस नजर से अमीरों को देखते हैं, प्रतीक है उन लोगों का जो कि मजदूरों को या फिर उनके घर में, बिजनेस में, कारोबार में कर्म करने वाले कर्मचारियों को भी सामान्य दृष्टि से देखते हैं। तो जैसा इंसान का व्यक्तित्व है, यदि ऐसा इंसान जो इन सब बातों का पालन करता है जो मैंने बताया, इस पे शनि की कृपा होती है। शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो ये जब रिजल्ट देता है, ये जब फल देता है, बहुत गंभीरता से देता है, मेहनत के बाद देता है, हार्ड वर्क के बाद देता है। और क्योंकि मकर राशि वालों का स्वामी ही शनि है, तो ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत में विश्वास रखते हैं, डिसिप्लिन में विश्वास रखते हैं
और यदि उनकी डिग्री सैटर्न की कम है या एस्पेक्ट शनि पे उनकी कुंडली में किसी नीच ग्रह का है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग आलसी हो जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। परंतु मई 2025 में उनका टाइम पीरियड कैसा चलेगा? वो जितने अग्रेशन से, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे अपने कर्म के प्रति, जितने अग्रेशन से अपना कर्म करेंगे, उतना ही फल उनको उसी महीने में मिलेगा, मई 2025 में। ज्यादा दूर भी नहीं जाना। तो ऐसे लोग जो क्रिएटिव फील्ड में हैं या बिजनेस में है और बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, जितना संघर्ष आपका लगेगा, एक होता है जबरदस्ती संघर्ष करना, अफोर्ड आप BMW कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप संघर्ष करें। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं माता वैष्णो देवी की पहाड़ी चढ़नी है, नंगे पैर ही जाएंगे, दंडवत प्रणाम करके जाएंगे। अफोर्ड वो भी कर सकते हैं जूते पहन के जाना, पर एक संकल्प बनाते हैं कि खुद को कष्ट देंगे, तपस्या करेंगे, तपिश से गुजरेंगे। तो जितनी तपिश, जितनी तपस्या से आप गुजरेंगे, उतना ही शनि आप पे मेहरबान होगा मई 2025 में। और जितने भी लोग समाज सेवा में हैं, समाज सेवा करते हैं, उन्होंने कैमरा के आगे समाज सेवा नहीं करनी, क्योंकि कैमरा राहु का प्रतीक है और शनि उस चीज को सपोर्ट नहीं करता। शनि कहता है जो करना है चुपचाप करना। आप में से कई लोग जो अच्छी पोजीशंस में हैं, बिजनेस में हैं, आप लोग रोजगार दे सकते हैं लोगों को, जो डिजर्विंग है, जो जरूरतमंद है, उन्हें रोजगार दे सकते हैं। जैसे एक ट्रेंड चलता आया था बॉलीवुड में नेपोटिज्म का, अपने ही बच्चों को प्रमोट करना, तो आपने जो डिजर्विंग टैलेंट है उन्हें प्रमोट करना है। ऐसा करने से आपका न सिर्फ मई 2025 अच्छा जाएगा, शनि आप पे मेहरबान होगा। आपके बड़ी बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं है, शनि का प्रतीक है, आपके पितरों का प्रतीक है, वो आप पे अपना आशीर्वाद बनाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कुंभ राशि, जिसे हम इक्वेरियस राशि भी कहते हैं। कुंभ राशि का जो सिंबल है एक मटका है। तो कैसे पता लगाएं कि आप कुंभ राशि के हैं, इक्वेरियस राशि के हैं? अपनी लग्न कुंडली में जाइए, यदि चंद्रमा मून 11 के अंक पे विराजमान है तो आप कुंभ राशि के। तो इक्वेरियस राशि का जो स्वामी है सैटर्न है। तो सैटर्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मई 2025 में। क्यों? इसके दो कारण हैं। एक, राहु ट्रांजिट करेगा कुंभ राशि से मई 2025 में, और दूसरा कारण यह है कि साढ़ सत्ती का आखिरी फेज जो है वो इक्वेरियस राशि वाले जो है उससे गुजर रहे हैं। यानी कि इक्वेरियस राशि वालों ने, कुंभ राशि वालों ने पिछले 5-5.5 साल बहुत तपिश, बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत से गुजारे हैं। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जिन्होंने बीज अच्छे कर्म के बोए हैं, उन्हें अब लास्ट फेज ऑफ साढ़ सत्ती में फल मिलेगा। इन 2.5 सालों में फल मिलेगा और इसका आरंभ मई 2025 से होगा। परंतु सोचने वाली और विचार करने वाली बात यहाँ क्या है कि राहु ट्रांजिट कर रहा है मई 2025 में। राहु क्या है? राहु एक इल्यूजन है, एक कल्पना है। एक लेखक जब कहानी लिखता है तो कहानी को जो कल्पना में वो इमेजिन करता है वो राहु है। राहु सॉफ्टवेयर है, राहु AI है। तो राहु और शनि जब आपस में मिल जाए तो मई 2025 को कुंभ राशि वालों के लिए महाकुंभ हो सकता है। तो क्या हो सकता है, आइए चर्चा करते हैं इसमें। राहु सॉफ्टवेयर को डिनोट करता है, शनि स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है। तो मई 2025 में वो तमाम लोग जो सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहते थे, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते थे, खोल सकते हैं। डिजिटल कंपनी खोलना चाहते थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके कुछ लॉन्च करना चाहते थे, क्योंकि डिजिटल मार्केट टोटली राहु गवर्न है, इल्यूजन है। आप जो वर्चुअल वर्ल्ड में देख रहे हैं, आप जो रील में देख रहे हैं, आप जो कैमरा पे देख रहे हैं, वो एक इल्यूजन है, क्योंकि वो रियलिटी में नहीं हो रहा है, वो कैमरा कैप्चर करके आपको दिखा रहा है। तो वो राहु है और हम उसमें टेक्नोलॉजी का माध्यम, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, वो मंगल है। परंतु मंगल की मैं भी चर्चा नहीं करूंगी, मैं चर्चा करूंगी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर की, क्योंकि शनि की चर्चा होगी। आप जब इसको प्रेजेंट करते हो राहु की मदद लेके, सॉफ्टवेयर की मदद लेके, डिजिटल टेक्निक की मदद लेके, जब आप इसको प्रेजेंट करते हो एक कंपनी के माध्यम से, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, एक ब्रांड के माध्यम से, एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, तो आप शनि और राहु का मिक्स कर रहे हो। रिजल्ट क्या आता है कि आपने मेहनत भी की, शनि खुश हो गया, आपने तपस्या भी की, शनि खुश हो गया, और आपने एक स्ट्रक्चर में, एक दायरे में रह के, कायदे कानून में रह के मेहनत की, एक हिरार्की में मेहनत की, तो
तो मेहनत से शनि तो खुश हो गया, और मेहनत किसके माध्यम से की? राहु के माध्यम से। राहु खुश हो गया क्योंकि राहु चाहता है प्रसिद्धि, राहु चाहता है शोहरत, वो डिनोट करता है प्रसिद्धि को, शोहरत को, डिजिटल वर्ल्ड को, सॉफ्टवेयर को। तो राहु को बूस्ट मिल गया शनि के माध्यम से। तो जो भी अपनी डिजिटल कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं मई 2025 में, जो अपना व्यवसाय सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड क्योंकि मैं शनि की बात कर रही हूँ तो यहाँ मैं टीम वर्क की बात कर रही हूँ। यहाँ इंडिविजुअल रोल नहीं प्ले करेगा, टीम वर्क प्ले करेगा, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, कम आयु के भी हैं, छोटी उम्र के भी हैं, मिडिल एज्ड भी हैं, क्योंकि शनि एक अनुशासन, एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी को डिनोट करता है। और क्योंकि आप कुंभ राशि के हैं तो आपकी साढ़सप्तमी का आखिरी फेज चल रहा है, तो शनि आपको लाभ देगा, और वो लाभ राहु के माध्यम से मई 2025 में देगा। आपने 5 साल रिकग्निशन के लिए संघर्ष किया, रिकग्निशन अब आपको मिलेगी। शुरुआत मई 2025 में होगी, नींव 2025 मई में बनेगी, और आगे 2.5 साल तक ये यात्रा चलेगी, क्योंकि आखिरी फेज साढ़सप्तमी का आरंभ हो चुका है। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी राशि की ओर। मीन राशि के आप हैं, कैसे पता लगाएं? तो अपनी लग्न कुंडली में जाइए, और यदि 12 के अंक पे चंद्रमा विराजमान है तो इसका मतलब है कि आप मीन राशि वाले जातक हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि मई 2025 कैसा जाएगा आपके लिए। तो पहले समझते हैं कि मीन राशि यानी कि पाइसेस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। स्वामी है जुपिटर यानी कि बृहस्पति यानी कि गुरु। तो मीन राशि वाले स्वाभाविक तौर से गवर्न्ड है, छत्र छाया में है गुरु के। तो जितना ज्यादा हम्बल ये रहेंगे उतना ही ज्यादा ग्रो ये लाइफ में करेंगे, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट सोलर सिस्टम का इतना विशाल है कि वो पूरी की पूरी अर्थ को समा सकता है अपने अंदर। तो अर्थ पे जितने भी जातक हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, वो जितने झुक के रहेंगे, नतमस्तक रहेंगे, स्पेशली पाइसेस राशि वाले, उतनी ही कृपा जुपिटर प्लैनेट की उन पे, ये उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जुपिटर के डायमेंशन से, जुपिटर प्लैनेट से उनको मिलेगी। क्योंकि शनि ट्रांजिट कर रहा है पाइसेस राशि में, और पाइसेस राशि का जो पीक साढ़सप्तमी का टाइम है उससे गुजर रहा है पाइसेस राशि वाला जातक। तो आप में से कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं घबराए हुए होंगे, परेशान होंगे, हिताश होंगे। आधे ज्यादा तो इसलिए परेशान होंगे कि लोगों ने उनको बोला है साढ़सप्तमी चल रहा है, भले ही उनकी लाइफ में कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो। और आधे लोग जेन्युइनली परेशान होंगे क्योंकि जेन्युइनली उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बता दूं आज, यदि आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और मई 2025 में यदि आर्थिक रूप से, करियर के रूप से, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, आपकी हेल्थ में कोई भी चेंज आता है जिससे आप परेशान होते हैं, तो आप ये मान के चलिए ये एक फेज है, ये एक पड़ाव है, ये एक अध्याय है आपके जीवन का जो गुजर जाएगा, जो चला जाएगा। शनि एक टेस्टिंग मास्टर, एक स्ट्रिक्ट मास्टर की तरह होता है जो आपका इम्तिहान ले रहा है और आपको इस स्ट्रिक्ट, कठिन, कड़ी परीक्षा में पास होना। पास आप कैसे होंगे? सब्र से, पेशेंस, सब्र रखना है। कोई कुछ भी कहे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, आपने सब्र रखना है। अगर आप हार भी रहे हैं तो ये सोचना है कि आज मैं हार रहा हूं, कल जीतूंगा, क्योंकि बार बार जो इंसान हारता है वही जीतता है, वही कामयाब होता है। और ये 2.5 साल जब आपके जीवन के चले जाएंगे तो जो नेक्स्ट पड़ाव आएगा, लास्ट फेज ऑफ साढ़सप्तमी का आपकी लाइफ में, उस टाइम आपको इस सारे परिश्रम का फल मिलेगा। तो अभी आप कर्म करिए, फल की अपेक्षा मत करिए, सिर्फ और सिर्फ कर्मों पे ध्यान करिए, अच्छा कर्म करिए। और अगर आपको लगता है रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है तो यकीनन मिलेगा, चाहे बाद में। तो मई 2025 जो आपका है कठिन परिश्रम का है, सब्र का है, टेस्टिंग का है, क्योंकि शनि गुजर रहा है। तो आप उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा रिलीफ आपको मिले, थोड़े सुकून मिले, राहत मिले? बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करें। और क्योंकि गुरु स्वामी है तो आपने क्या करना है? बड़े बुजुर्गों को तीर्थ करवाएं। यदि आप हिंदू हैं तो उनको 4 धाम यात्रा में से किसी एक यात्रा पे भेज दीजिए, स्पॉन्सर कर सकते हैं आप यदि अफोर्ड कर सकते हैं। मुस्लिम है तो हज की यात्रा कराएं, सिख है तो हरमिंदर साहब अमृतसर की यात्रा कराएं। तो आपसे जो उम्र में बड़े बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ यात्राएं कराएं। यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको अपने ग्रंथ की, अपनी होली बुक की कोई गिफ्ट कर दीजिए। आप होली बुक लेके मार्केट से उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। तो इससे क्या हो रहा है? आपका जुपिटर प्लैनेट हैप्पी हो रहा है, खुश हो रहा है,
और सैटर्न जो कि ओल्ड एज लोगों का प्रतीक है वो खुश हो रहा है। तो आपका जब सैटर्न खुश हो गया, साढ़े ने आपको थोड़ा चिलिंग इफेक्ट दे दिया, थोड़ा लूज हो गई, उसने अपनी टाइटन जो ग्रिप थी उसको लूज कर दिया। और जब आपका जुपिटर स्ट्रांग हो गया क्योंकि आपने अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज की, तो इससे क्या हो रहा है, आपका जुपिटर खुश हो रहा है। क्योंकि जब भी हम अपने धर्म से जुड़ी कोई चीज करते हैं बुजुर्गों के प्रति, तब हमारा जुपिटर क्यों खुश होता है? क्योंकि हम झुक के करते हैं। हम किसी को कभी कोई तीर्थ यात्रा अहंकार के भावना से नहीं कराते कि चलो मैं आपको तीर्थ यात्रा कराता हूँ, मैं आपको सजदा कराता हूँ। नहीं, हम हमेशा झुक के कहते हैं आप चलिए मेरे साथ, हम एक जरिया बन के करते हैं। तो जो विनम्रता, जो ह्यूमिलिटी उस चीज में आती है, अगेन त्रिकोण बनता है। जुपिटर खुश, शनि खुश, आपके जो थर्ड पॉइंट पे आपका खुद का सेल्फ है वो क्या है? हम्बल। ह्यूमिलिटी से आपने दो पोर्टल्स खोल लिए, सैटर्न पोर्टल और जुपिटर पोर्टल, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और ह्यूमिलिटी को आपने मिक्स कर दिया धर्म के साथ। हम्बल होके तीर्थ यात्रा कराई, हम्बल होके होली बुक गिफ्ट की, हम्बल होके धर्म की कोई भी चीज उपहार के तौर पे दी। आप खुद तीर्थ यात्रा पर गए, वहां से कोई होली वाटर लेके आए, वहां से कोई चीज लेके आए, वहां का कोई सोवेनियर लेकर आए और बड़े बुजुर्गों को गिफ्ट कर दिया। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है तो आप राह चलते किसी बड़े बुजुर्ग को दे सकते हैं, फकीर को दे सकते हैं, दरवेश को दे सकते हैं, साधु को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं। और ऐसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे इन द युग ऑफ कलयुगा, क्योंकि हम सब एक साथ इस कलयुग में हैं, कलयुग में जूझ रहे हैं। तो हमें मिलके ही समाधान निकलना है, एकता से ही समाधान निकलेगा, यूनिटी से ही समाधान निकलेगा। तो आज का ये एपिसोड हमने एंड किया, खत्म किया 12 की 12 राशियों के साथ कि मई 2025 में हम क्या प्रैक्टिकल उपाय करें, क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज करें जिसका समझौता इंसानियत के साथ ना हो। यदि आपकी जिंदगी इफेक्ट होती है इन रेमेडीज के साथ तो आपने क्या करना है? कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, विषयों के ऊपर मैं आपको जानकारी दे सकूं। यदि आपके मन में कोई परेशानी चल रही है, कोई डाउट चल रहा है, कोई भी ऐसी परेशानी है जो आपको बॉदर कर रही है, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए और आपको सोल्यूशन नहीं पता, तो आप बेझिझक बिना कुछ सोचे समझे टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पे, ईमेल आईडी पे। और मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमेशा हाजिर। इसी के साथ मुझे यानी कि पी शिल्पा धर को दीजिए इजाजत।